हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें टॉपर्स की शीट कैसे लिखी जाती है उसके मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा ताकि आपको आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, तो चलो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 1 से लेके 20 तक आपको पता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है 20। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? मैच द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 ए में है, कॉलम 1 में ए है डायनेमिक नेचर, एनवायरमेंटल इज अ phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in the totality। ऑप्शन मतलब बी जो पॉइंट है वो है इधर कॉम्प्लेक्सिटी, और इधर सेकंड है इसका बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। रिलेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। मतलब इन तीनों के साथ हम इन तीनों को मैच करना है कि कौन सा किसके साथ है। तो डायनेमिक नेचर की अगर हम बात करें तो नीचे उसने ऑप्शन दिया है ए थर्ड, बी सेकंड और सी 1। तो उसी तरीके से बी ऑप्शन में ए का सेकंड, ठीक है बच्चों, बी का थर्ड, सी का 1। तो हमें एक्चुअल में देखना है जैसे ए का तो क्या बनता, ये इसका मीनिंग बनता है, ठीक है जी, और बी में कम्प्लेक्सिटी है तो इट्स अ वेरी इजी, और कम्प्लेक्सिटी में तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है तो ये आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा ये जो सी ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है वो स्टूडेंट्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन वोकैबुलरी इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स। Managers needs to communicate with one another with the help of a common vocabulary for the better understanding of their situation। तो इसमें वो कह रहा है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट का, ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस विच इज़ हाईलाइटेड इन द अबव पैरा स्टेटमेंट। तो ए ऑप्शन है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, बी है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सी है यूनिवर्सल वैलिडिटी और डी है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ऑप्शन है वो है बी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन है अथॉरिटी, बी ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, डी ऑप्शन है डेलीगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों responsibility। Question number 4, Alfonso Limited is achieving all its objectives in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover costs and the risks of the business. Now the company wants to increase the sale volume, the capital investment and the number of employees and the number of products also. By doing this, the management wants to achieve its following objective: A सर्वाइवल, बी प्रॉफिट, सी पर्सनल, डी ग्रोथ। तो करेक्ट ऑप्शन है डी ग्रोथ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फेस्ड मैनी चैलेंजेस। द स्लो डाउन लेड टू ह्यूज डिक्रीज इन डिमांड फ्रॉम अप्रैल 2022 द इफेक्ट ऑफ द कोविड स्टार्टेड रिड्यूसिंग, द इकोनॉमी स्टार्टेड पिकिंग अप and a boom was noticed in the restaurant industry. As a result, larger amount of working capital was required, will increase production and sale। तो क्वेश्चन क्या बना? The factors affecting the working capital requirement discussed above is। तो उसका क्या है? सीजनेबल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या डी बिजनेस साइकिल। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स बिजनेस साइकिल। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अडेप्टिंग टू अ चेंज इन द कंज्यूमर प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट सर्विस स्टार्टेड ए ग्रोसरी डिलीवरी ऐप। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इंश्योर्स 10-minute deliveries of groceries. Because of this service, fast service earned
huge profit within a year. It is planned to expand its operations and decided to raise funds by directly issuing its securities to investors. The market through which Fast Service has decided to raise funds for its expansion is A. money market, B. primary market, C. secondary market, D. both primary and secondary market. तो ऑप्शन है बच्चों प्राइमरी मार्केट. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर riskier both with respect to returns and principal repayment as compared to money market instruments. This highlights the following point of difference between capital market and money market. Option A instruments, option B duration, option C safety, option D liquidity. तो करेक्ट ऑप्शन है C safety. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? ए ऑप्शन, डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शंस प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. बी ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस. ऑप्शन सी, it provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. Option D, it helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future. तो ऑप्शन A is the correct answer here. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. रोमा लिमिटेड identified the needs of the customer for the successful marketing of their products. This was important for making an analysis of the available opportunities, threats, weaknesses and strengths of the organization and helps in deciding what opportunities can best be pursued by it. By doing so, which of the following function of marketing is being performed by the Roma Limited? A option standardization and grading, B option product designing and development, C option product planning, D option gathering and analyzing market information. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10. यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डायग्राम के साथ है. यहाँ पे एलिगेंट एक व्हीकल बताया है. तो द सिंबल विच अपियर्स ऑन ऑल द एलिगेंट कार्स विच इज नॉट अल्टरेबल इज नोन एज इट्स ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क. तो इट इज अ ब्रांड मार्क. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11, अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should provide for an accurate and speedy processing of orders in the absence of which goods will reach the consumers late or in the wrong quantity. The component of physical distribution highlighted above is A warehousing, B order processing, C transportation, D inventory control. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्डर प्रोसेसिंग. हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12, डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक. ए पर्सनल सेलिंग, बी पब्लिक रिलेशंस, सी सेल्स ऑफ प्रमोशन, डी एडवर्टीजमेंट. तो करेक्ट आंसर है पब्लिक रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 13, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स. आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट. ए ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. बी ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. ऑप्शन सी, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ऑप्शन डी, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. तो इसका आंसर है बी, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लीगल एनवायरनमेंट? एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड. बी, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स. सी, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड्स. अच्छा, थर्ड ये है और फोर्थ है DigiLockers for storing documents. And 5, in 1993 the Supreme Court passed an order to close the iron foundries and
अराउंड ताजमहल एट आगरा। तो इनमें से आपको बताना कौन सी एग्जाम्पल है, फर्स्ट या फोर, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ पास किया हुआ है वो लीगल है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। तो ये चीज़ें दोनों लीगल इन्वायरमेंट में आती हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हुआ फिर, फर्स्ट डी ऑप्शन ठीक हुआ, फर्स्ट एंड फिफ्थ वाला। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उमंग वाज वर्किंग एज ए प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ LG पेपर्स लिमिटेड। द कंपनी हैड लॉन्च्ड न्यू इको फ्रेंडली पेपर स्ट्रॉ इन द मार्केट। ही वॉज गिवन अ लार्ज टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5,000 straws a day by the general manager. In spite of making the employee work overtime, Umang couldn't meet the target. On investigation, it was found that the employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws. So all the employees were sent for special training. The function of management which helped the Umang in identification that he couldn't meet the target is A. planning, B. organizing, C. directing, D. controlling. तो करेक्ट आंसर है डी, कंट्रोलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सो इसमें है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट 1, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। स्टेटमेंट 2, the activities involved in the managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social and political. Choose the correct option from the option given below. A. Statement 1 is true and statement 2 is false. B. Statement 2 is true and 1 is false. C. Both the statements are false and both the statements are true. ये D ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल भी है और एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल है। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ए. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, B. assignment of duties, C. taking corrective action, D. comparing actual performance with standards. तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है B. assignment of duties। 18th क्वेश्चन की हम बात करें, डैश इज द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट मेक द फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स। A. प्रमोशन, B. प्लेस, C. प्रोडक्ट, D. प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स प्लेस। Question number 19. The process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing authority relationship among them is A. directing, B. staffing, C. management and D. organizing. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग। तो एक नंबर का अब ये लास्ट क्वेश्चन 20th, संगीता विजिटेड स्माइल डेंटल क्लिनिक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक, दांत दर्द। शी ऑब्जर्व दैट द रिसेप्शनिस्ट वॉज seated in the reception desk, the place fixed for her. Dental instruments were laid neatly in a dental instrument tray and the used instruments were placed in the sterilization area. There was a fixed place for everything and it was present there. There was no hindrance in the work of the dentist and she was working with her maximum efficiency. The principle of management followed at the Smile Dental Clinic was A. equity, B. discipline, C. order या D. initiative। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स C. order। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको ये A1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के साथ बताए हैं कि किस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। और ये जो आपको रिटर्न में लिख रहा है मैनुअली हैंड राइटिंग जो नज़र आ रही है, ये टॉपर की राइटिंग है, उसने इस तरीके से ही आपने आंसर चूज़ करके ऐसे आंसर प्रॉपर लिखे हैं जिसकी वजह से उनको पूरे मार्क्स मिले हैं। तो अब अगली वीडियो में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझिए। विशिंग यू गुड लक।